Good morning all and welcome to the बायोलॉजी का आनंद। आज मुझे पेरेंट्स से बात करनी है। बात तो मेरी बच्चों से होती ही रहती है, बट आज मेरा जो मेन मोटिव है वो पेरेंट्स को एक मैसेज देना है बेसिकली कि अभी 10th के बोर्ड्स होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड भी होने वाला है और बिहार बोर्ड भी होने वाला है, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स भी होने वाले हैं। तो मेरा बेसिक कंसर्न ये है ना पेरेंट्स से कि बच्चों से आप एक्सपेक्टेशन रखिए। डेफिनेटली बच्चे हैं हमारे, तो एक्सपेक्टेशन होना एक बहुत जेन्युइन बात है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि मेरा बच्चा हमेशा टॉप ही करे, है ना, मेरा बच्चा हमेशा 90% से ज्यादा स्कोर करे। हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा मेहनत करे, हमारा बच्चा वर्किंग हो, हमारा बच्चा लेबर करे। लेकिन सिर्फ मेरा ही बच्चा टॉप करे, ये एक ओवर एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहन दीजिए, उन्हें थोड़ा सा हिम्मत दीजिए कि वो मेहनत करना सीखे। आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए ना, आप उन्हें बस मेहनती बनाइए, परिश्रमी बनाइए। दूसरा है कि 10th एग्जामिनेशन के बाद बच्चों को ये स्वतंत्रता दीजिए कि वो अपना कैरियर खुद से चूज करे। मतलब वो 10th के बाद अगर आर्ट्स लेना चाहते हैं, वो आर्ट्स के साथ कंफर्टेबल हैं, तो प्लीज उसे बर्डन मत दीजिए कि बेटा तुम साइंस पढ़ो या तुम कॉमर्स लो। अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है तो मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि उसे फोर्स ना करे कि नहीं बेटा तुम साइंस ही लो या तुम फलाना ही लो। उसे अपना फील्ड खुद डिसाइड करने दीजिए, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल ये बात सबको पता होता है तो उसमें टैलेंट क्या है और वो उसका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना। तो आप जरा से मेरे पेरेंट्स से यही है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्री एनवायरनमेंट दीजिए अपना कैरियर और अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। और अगर बच्चा बायोलॉजी लेना चाहता है उसे बायोलॉजी लेने दीजिए, बच्चा मैथ लेना चाहता है उसे मैथ लेने दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर बनने दीजिए। डॉक्टर का भी फील्ड बहुत अच्छा है, एकदम एक्सपेंसिव फील्ड ये नहीं है। मैंने खुद अपना कोचिंग खोल रखा है यहाँ पे, और भारत के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बेटर एजुकेशन, भारत के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कम फीस पे तो मैं खुद अवेलेबल करवा रहा हूं। मैं तो खुद अवेलेबल करवा रहा हूं। एक समय ऐसा होता था कि जब हम लोग कहते थे कि डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, नहीं, डॉक्टर बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ज्यादा खर्चीला भी नहीं है। खर्चीला तो इसे बना दिया गया मार्केट में, आपको डरा के कि आपके बच्चे में क्वालिटी नहीं है, फलाना नहीं है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को यह चाहिए कि वो बच्चे में पढ़ने की कला और समझने की कला डेवलप करे, ठीक है। खैर ये आज मेरा मोटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा मोटिव पेरेंट्स है। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। तो मैं यही कहूंगा डियर पेरेंट्स कि आप बच्चों को फोर्स ना करें। आप अपने बच्चे में टैलेंट को पहचानते हैं, मानता हूं आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चा भी अपने टैलेंट को समझता है। और मान लीजिए बच्चे ने गलत डिसीजन लिया, लेने दीजिए। अपने ठोकर से ज्यादा वो और किसी भी अपने ठोकर से ज्यादा जो उसे अपने ठोकर से जो उसे अनुभव मिलेगा ना, उससे ज्यादा वो किसी भी चीज से नहीं सीख पाएगा। आपने उसे बर्डन दे दिया कि नहीं बेटा तुम यही स्ट्रीम में पढ़ो या कॉमर्स लेके पढ़ो। बच्चा आपका साइंस लेना चाहता था, आपने जबरदस्ती उसे कॉमर्स दिलवा दिया, तो बच्चा उस बर्डन में ना एक उसके अंदर में एक इंडिग्नेशन आ जाता है, एक आक्रोश आ जाता है कि मैंने तो पापा के प्रेशर में ये पढ़ा है या मैंने पापा के प्रेशर में ये पढ़ रहा हूं। वो अपना 100% उसको डिलीवर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कम से कम बच्चों को भी स्पेस दीजिए, बच्चों को फ्री कीजिए कि बच्चा जहां पढ़ना चाहता है आप बच्चों को वहीं पढ़ने दीजिए। अगर बच्चा चाहता है कि वो कहीं आउट ऑफ सिटी जाके पढ़े, प्लीज, अगर आप फाइनेंशियली साउंड है तो उसके साथ कोप अप कीजिए, बच्चों को समझिए। और अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो बच्चों से इस बात को डिस्कशन कीजिए बहुत प्यार से कि बेटा मेरे पास अभी फाइनेंशियल इशू चल रहा है, मेरे पैर उतने मजबूत नहीं है। आप बच्चों से छुपाइए मत, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी बच्चों से नहीं छुपाना चाहिए कि हाँ बेटा तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तुम्हें हवाई जहाज में भेज दूंगा और आपके पास साइकिल के लिए भी अभी फिलहाल परिस्थिति नहीं है। तो बच्चों से फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो बच्चों को समझाइए। बच्चों में समझदारी डेवलप करना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, ठीक है। और बच्चा अगर किसी भी टीचर से पढ़ना चाहता है ना, उसे रोकिए मत, क्योंकि बच्चों को यह बात पता होता है कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट में कौन से टीचर अच्छे हैं। मैंने बहुत देखा है, खासतौर पर जब से मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद ही खोला है तब से मैं देख रहा हूं काफी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके कभी कहीं किसी जगह पे डिफरेंट जगह पे उन्होंने पैसा पे कर दिया 100%, या कभी पेरेंट्स के पास मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो बच्चों से ज्यादा बेटर आप उसके फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना। मानता हूं वो बच्चे हैं,
लेकिन इतने भी नासमझ नहीं है कि वो अपना फ्यूचर ना समझ सके। और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज उनमें समझदारी डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है। सो डियर पेरेंट्स, कभी भी बच्चों पे फोर्स ना करें। कभी बच्चों को फ्यूचर डिसाइड करने में आप उसको एक सलाहकार के रूप में सामने आइए, डिक्टेटर के रूप में नहीं। क्योंकि आपके बच्चे की भविष्य की जिम्मेदारी बच्चे की भी जिम्मेदारी है, और एट द सेम टाइम एज ए पेरेंट आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका वंश कैसे ग्रो कर रहा है, आपका ही खून है वो कैसे ग्रो कर रहा है, भविष्य में किस ऊंचाई तक जाएगा। आप जबरदस्ती करके उसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते जब तक वो खुद से ना जाना चाहे, है ना। तो डियर पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, धन्यवाद।